हाय फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो भी खराब घटनाएं हमारे साथ बनी हुई होती है और वो जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारी लाइफ में उसी घटना की वजह से तुरंत हमारे साथ वही सीन होने लगता है। यानी कि उस टाइम पे हमें अच्छा नहीं लगता है, खराब लगने लगता है। ऐसा लगता है कि आज दिन खराब है, मेरा आज दिन अच्छा नहीं है, मुझे कुछ काम करने में मूड नहीं लग रहा है, बहुत ही ज्यादा उदास फील करते हैं हम। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आपने किसी ऐसी घटना को याद कर लिया है जो आपके साथ कभी हुई थी और वो घटना अच्छी नहीं थी। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो घटना तो पहले कभी हो चुकी है। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले हो चुकी है। लेकिन वो घटना कई सालों पहले हो चुकी है, पर आज भी जब आप उसे याद करते हो तो आप उसी घटना को जीने लगते हो और उसी वजह से, उसी फीलिंग की वजह से आज भी उस घटना को आप फील कर रहे हो। आपने फील कर लिया, इसलिए आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप अपनी लाइफ से ऐसी घटनाओं को हटाना चाहते हो? खराब जो पेनफुल मेमोरीज है, इसे आप हटाना चाहते हो तो बिल्कुल ये हो सकता है डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं कि ये हटाना क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। जो हमारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज है, ये मेमोरी जो है डियर फ्रेंड्स, ये पेनफुल मेमोरीज इस तरह से है, समझिए इसको कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा बंगला है, उसमें काफी सारे रूम है और उस रूम में, किसी एक रूम में चूहा मरा हुआ पड़ा है और जब जब आप उस कमरे में जाते हो तो आपको बदबू आती है और आप क्या करते हो? आप परफ्यूम लगाते हो कि वो बदबू चली जाए, लेकिन कुछ ही देर में वापस उस कमरे में से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इस तरह से कि जब तक आप उस चूहे को वहां से हटा नहीं देते हो, फेंक नहीं देते हो, तब तक डियर फ्रेंड्स ये बदबू आपको आती रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर ले। इसी तरह से जो पास्ट की पेनफुल मेमोरी है वो हमारे माइंड में इस तरह से स्टोर हुई पड़ी है कि हम जब जब उसे याद करते हैं, जब कोई हमें उसे याद दिला देता है, तब तब हम उसी जोन में चले जाते हैं। इसीलिए कितना भी हम खुश होते हैं, कितना भी हम हैप्पी होते हैं, फिर भी जब भी वो घटना को याद करते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है, काम में मूड नहीं लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी पेनफुल मेमोरी हमारे लिए नेगेटिव जोन क्रिएट करती है और हमारे जो नेगेटिव जोन की वजह से हमारे एक्शन भी नेगेटिव होने लगते हैं। और ये कुछ इस तरह से कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई पीछे से आपको खींच रहा है और आगे आपको नहीं बढ़ने दे रहा है, और इसी वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हो, फिर भी कोई पीछे से खींच रहा है। ये पेनफुल मेमोरीज जो है वो इसी तरह से आपको पीछे खींचती है। तो मैं आज आपको जो टेक्निक बताने वाला हूं, इससे आप अपनी इस पास्ट पेनफुल मेमोरीज को आप हमेशा के लिए पावरलेस कर सकते हो। आप चाहे तो उसे मिटा भी सकते हो, या तो भले ही वो आपको याद आए लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाए। इसके लिए मैं आज आपको कुछ टेक्निक देने वाला। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐसी पेनफुल मेमोरीज हट जाए, पावरलेस हो जाए, तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, ऐसी किसी भी पेनफुल मेमोरी को आप सबसे पहले याद करें और मेरे कहने के अनुसार आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पर आप बहुत ही रिलैक्स हो, शांत हो, एटमॉस्फेयर कूल हो। वहां पर एक जगह पर शांति से बैठ जाए और कोई भी ऐसी लाइट मेमोरी लीजिए, या बहुत ही ज्यादा कोई पेनफुल मेमोरी है तो आप उसे भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। या तो आप किसी भी लाइट मेमोरी को ले लीजिए और आप कंधे सीधे करके किसी चेयर या अच्छी जगह पे बैठ जाइए और अपने कंधे को सीधे करते हुए, अपने शोल्डर को सीधे करते हुए, अपने स्पाइन को सीधे करते हुए आंखें बंद कर दीजिए और आंखें बंद करके आप जहां पर बैठे हो वहां से कुछ ही दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर
इमेजिन करें कि वहां पर एक ग्लास की दीवार है, कांच की दीवार है, शीशे की दीवार है। उस शीशे की दीवार के परे एक पुराने से टेबल के ऊपर एक पुराना सा टीवी रखा हुआ है। उस टीवी को आप इमेजिन करिए कि एक बटन दबाते हो आप और वो टीवी स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप बटन दबाते हो वो टीवी पे स्नोइंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे जगमग जगमग होने लगता है, स्नोइंग स्टार्ट हो जाता है, वो टीवी स्टार्ट होने लगती है। और एक बटन और दबाइए और इमेजिन करें कि जो मेमोरी आपकी पेनफुल मेमोरी थी वो शीशे की दीवार के उस पार जो टीवी पड़ा है, उस टीवी में आप देखने लगते हो। जो पेनफुल मेमोरी आपके साथ हुई है उसे आप देखना स्टार्ट करें, उस टीवी के ऊपर वो मेमोरी चल रही है। अब धीरे से आप रिमोट का एक बटन दबाएं और उस मेमोरी में जो भी आवाजें आ रही है चारों तरफ से, उसको एक बटन दबाते ही उसे कम करना स्टार्ट कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये क्रॉस का बटन भी आ गया है और टोटल साउंड वहां पर म्यूट हो चुका है। उसमें से आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपको अगर कुछ सुनाई दे रहा है उस मेमोरी में से, टीवी में से आवाज कुछ आ रही है, तो उसे एक बार फिर से आवाज को एकदम कम कर दीजिए। कुछ भी आवाज वहां से सुनाई नहीं देना चाहिए, या तो उस टीवी को और पीछे से जाने दीजिए ताकि कुछ भी आवाज आप तक नहीं पहुंचे। एक काम और करेंगे हम, एक बटन और दबाइए और इस टीवी में जो भी कलर दिख रहे हैं आपको, उस कलर को एक बटन दबाते ही ब्लैक एंड व्हाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1 और पूरी की पूरी टीवी में अब आपको कलरफुल सीन नहीं दिखाई दे रहा है, सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रहा है। अगर ये दोनों काम आपने कर लिए हैं तो टीवी पर उस मेमोरी को देखिए, वहां से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है और उसमें कोई भी कलर नहीं दिख रहा है आपको। नंबर 3 एक काम करना है आपको, एक बटन दबाइए और उस सारे जो मूवी चल रही है उसे फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए, फोटो साइज फ्रेम में कन्वर्ट करिए और टीवी पर सारी स्क्रीन पर उसे छोटे छोटे फोटो में आप उसे लगा दीजिए। मूवी को फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए आप। एक बटन दबाते ही आप इमेजिन करें कि ऊपर से इसके ऊपर जोरदार बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश टीवी पर गिर रही है, पानी गिर रहा है, बारिश गिर रहा है टीवी के ऊपर, और आप देखिए कि वो सारा जो भी सीन था वो कच्चे कलर की तरह घुलना स्टार्ट हो गया है और धीरे 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 वो टीवी के स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको सीन दिख रहे थे वो घुलकर पानी बहाकर आपके पैरों के पास से वो पानी बहता हुआ किसी नाले में जा रहा है। आप देखिए कि टीवी की स्क्रीन जो है पूरी, उसके ऊपर बारिश के पानी की वजह से पूरी की पूरे सीन जो है वो साफ हो चुके हैं, कहीं पर भी आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा है, सारी टीवी की स्क्रीन खाली हो चुकी है। अगर टीवी पर आपको कुछ भी दिख रहा है तो उसे पानी से धो डालिए और धीरे से एक बटन और दबाइए और इस बटन को दबाते ही टीवी आकाश में फ्लाई करना स्टार्ट हो चुका है और जोरदार तरीके से फास्ट वो सूरज के पास जाकर उसमें टकरा गया और टीवी राख हो चुका है। और एक बटन दबाइए और उसी टेबल पर एक और टीवी में आप देखिए कि आप ठहाके मार रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप डांस कर रहे हो, या तो किसी जिंगट सॉन्ग के ऊपर आप डांस कर रहे हो बढ़िया तरीके से और आप बहुत ही ठहाके मार रहे हो। खुश हो जाइए आप और उस सीन में देखिए कि आप किस तरह से खुश हो और किस तरह से आप मस्ती कर रहे हो। और अब उस कांच की दीवार को हटा दीजिए वहां से और अपनी किसी बेटर मेमोरी को जो आप देख रहे हो, हंसी वाली, ठहाके वाली, मस्ती वाली, उस मेमोरी को याद करिए। धीरे से अपने दो हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर मले और अपनी आंखों को धीरे से खोलिए। फ्रेंड्स, कैसा फील हुआ आपको?
आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर इस मेमोरी की वजह से आपको जो पेन हो रहा था वो 10 पॉइंट था, तो अभी कितना पॉइंट कम हुआ है? 10 में से 8 हुआ, 9 हुआ, 7 कम हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ। अगर ये आपका कम नहीं हुआ है तो देखिए कहीं ना कहीं पर आपने वहीं पर साउंड छोड़ दिया होगा, साउंड अभी भी बज रहा होगा, कहीं ना कहीं पे कलर आपको दिख रहे होंगे, या तो वो सीन जो है वो आपके वहां से इरेज नहीं हुए होंगे। और अगर ये आपका 5 से कम हो गया या 5 पॉइंट हो गया है तो आई एम श्योर कि ये मेमोरी अब आपको परेशान नहीं करेगी, पेन नहीं देगी, आपको दिखेगी, लेकिन वो जो पेन आ रहा था इस मेमोरी से, वो पेन आपका चला गया होगा। या तो जैसे कि हम एक पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं, वो 2 दिन तो हरा दिखता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे सूख जाता है। इसी तरह से मेमोरी भी आपकी हमने उखाड़ दी है, धीरे धीरे वो सूख जाएगी। इसी टेक्निक का यूज करते हुए आप अपने पास जो भी पेनफुल मेमोरीज पड़ी है, उस पेनफुल मेमोरी को आप इरेज कर दीजिए। और ये कैसे होगा डियर फ्रेंड्स? ये मेमोरी को आपने इरेज करना स्टार्ट कर दिया, आपके पास जो भी मेमोरीज पड़ी है उसे इरेज करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी लाइफ में वो जो पीछे से आपको कोई खींच रहा था, जो आगे आपको बढ़ने नहीं दे रहा था, जो एक मेमोरी आपके पास पड़ी थी, जो चूहा है आपने उसे फेंक दिया है, आपका ग्रो स्टार्ट हो जाएगा, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, आप खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर कि आज मैंने आपके साथ जो भी ये टेक्निक शेयर की है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी एंड आपकी पेनफुल मेमोरी को आप इस तरह से हटा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे टेक्निक भरे वीडियो जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लाते हैं, मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।